Hello, here we are with a one shot video of chapter 14 Symmetry of class 7 maths. In this chapter, we will quickly revise the whole chapter. Okay, so whichever is very important that we will discuss in detail, otherwise, we will just do it quickly so that your whole revision is done. Okay, so are you ready? Let's have a look at the very first exercise and we will try these also. The first exercise is this: copy the figures with punched holes and find the axis of symmetry for the following. So here the answers have been drawn for you, so you can have a look. अभी इसमें ऐसे करना है कि जो पंच वाले होल्स हैं जो पिंक पिंक दिख रहे हैं इसको कैसे फोल्ड करें कि वो मैच हो जाए. ओके, सो किस तरीके से वो मैच हों उसके अकॉर्डिंग लाइंस आर ऑलरेडी ड्रॉन हेयर, सो यू कैन हैव अ लुक. Lines drawn. Now the next one that we will take up is, before we take up that, ओके, सी द पंच्ड होल्स कैसे उनमें लाइन ऑफ सिमेट्री है और किस तरीके से हम उनको करें कि वो मैच हो जाएं. सी ए पार्ट में वर्टिकल लाइन विल बी ड्रॉन, बी में स्लांट लाइन, सी में हॉरिजॉन्टल लाइन, डी में भी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हमें मैच ही इस तरीके से करना है कि वो जो पिंक पिंक होल्स आपको दिख रहे हैं वो मर्ज हों. ई पार्ट में डिफरेंट था. Okay, same way in first all these parts it is different. In the second one it is given the line of symmetry, you have to find the other holes. मतलब इसमें आपको जो दूसरे पंच वाले होल हैं वो आपको खुद ड्रॉ करने थे. ओके, सो इसमें वो इस तरीके से ड्रॉन होएंगे. Alright, these are drawn for your reference, you can have a look. And in the next question आपको इनकम्प्लीट फिगर दी हुई है और उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री दी है और आपको फिगर कंप्लीट करनी है. Okay, so here the figures are completed for your reference. Okay, in this fourth question, the following figure have more than one line of symmetry and such figures are said to have multiple line of symmetry. और आपको उसमें ये ड्रॉ करना था. तो देखो इन सारे पार्ट्स में लाइंस ऑफ सिमेट्री इस तरीके से ड्रॉ होएगी. ऑलराइट, सो यू कैन सी कि फर्स्ट फिगर में आपकी 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, सेकंड फिगर में 2 हैं, थर्ड फिगर में 3 हैं और फोर्थ फिगर में जो कि हमारा डी पार्ट है उसमें एक क्रॉस की तरह बन रहा है. ओके, सो क्रॉस की तरह बन रहा है तो वो वाली लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं. राइट, सो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज का ये पेज है इसमें सिर्फ ऐसे के ही क्वेश्चन है जिसमें लाइंस ऐसे ड्रॉन है. ओके, कहीं पे आपको इनकम्प्लीट फिगर को कंप्लीट करना है, कहीं ड्रॉ करनी है सिमेट्री. नेक्स्ट में इसका कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट पेज पे, तो उसमें भी आपको ये लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. तो हेयर इट इज़ ऑलरेडी ड्रॉन. डी पार्ट में 2 हैं, एफ में भी 2 हैं, जी एंड एच पार्ट में भी ऑलरेडी ड्रॉन है. फिफ्थ क्वेश्चन में ये था कि टेक एनी वन डायगनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू द फिगर्स टू मेक इट सिमेट्रिकल अबाउट द डायगनल. ओके, ये जो स्क्वायर वाले चेक बॉक्सेस दिए हुए हैं ये था आपको एक डायगनल बना के उसके अकॉर्डिंग शेड करना था स्क्वायर को कि किस तरीके से मैं शेड करूँ कि वो डायगनल बनाना था कि किस तरीके से शेड करूँ कि वो सिमेट्रिकल हो जाए. ओके, सो यहाँ पे डायगनल क्रॉस की फॉर्म में बनेगा. ना क्वेश्चन आगे था, इज़ देयर मोर देन वन वे टू डू दैट. येस, हम क्रॉस बना सकते हैं. इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग वन स्लांट लाइन वी कैन मेक 2 स्लांट लाइन. ओके, इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉस. आगे क्वेश्चन था, विल द फिगर बी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द डायगनल्स. येस, ये आप कैसे दिखाओगे, उसको शेड करके. ऑलराइट, सिक्स्थ क्वेश्चन में अगेन आपको एक पार्ट बनाया हुआ था सिमेट्री का और आपको बाकी के पार्ट्स बनाने थे. तो हेयर दोज आर शोन ओवर हेयर. क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के लिए, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में. ओके, इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. 7 में आपको ये बताना है कि फॉलोइंग फिगर्स जो हैं उनकी लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या है, वो आपको मेंशन है साथ साथ. 8 में आपको ये बताना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स लिखो जिनकी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री हो, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री. ओके, अकॉर्डिंग टू वर्टिकल मिरर और हॉरिजॉन्टल मिरर, और बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट. इसकी एक अलग से रील है, आप वो देख सकते हो. वीडियो भी है 6th स्टैंडर्ड की सिमेट्री वाले वीडियो में, ये वो आप वहाँ से देख सकते हो.
अल्फ़ाबेट्स को डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो सी पार्ट इज़ गिव एग्जाम्पल्स, तो वो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज़ दिस पेज 272 पे ट्राई दीज हैं, जहाँ पे आपको ये बताना है कैन यू नाउ टेल द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, रोटेशनल सिमेट्री का आपको ऑर्डर बताना है, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या है 3। ओके, ऑर्डर है 3 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर होता है, इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन में जितनी नंबर ऑफ साइड हों उतनी ही नंबर ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर एट विच द ट्रायंगल लुक एग्जैक्टली द सेम, 1 पोजीशन। ओके, सेम वही वाली पोजीशन पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना था कि हाउ मेनी फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क्ड पॉइंट, किस किस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री मार्क्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग है। तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे एंगल्स नहीं पूछे, बट आई हैव रिटन द एंगल्स ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट ट्राई दिस इज़ ऑन पेज 273, जहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है अराउंड द मार्क्ड पॉइंट की। ये जो मार्क्ड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर बन रहा है 4, सेकंड का आंसर बन रहा है 3 और थर्ड का आंसर बन रहा है 2। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये होएगा। और इसके जो ऊपर वाले जो पॉइंट्स लिखे हुए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी रीड कर सकते हो। Exercise 14.2 में you have to tell that which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1। किन किन फिगर की रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर मोर देन 1 है इसमें। तो जिस पे मैंने टिक किया है उनका ऑर्डर मोर देन 1 है, क्योंकि वो 2 बारी से ज़्यादा में सेम आती हैं। ओके, सो ए बी डी ई एन एफ पार्ट का ऑर्डर मोर देन 1 है। सेकंड फिगर में भी आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है हर फिगर के लिए। तो फर्स्ट की है 2, सेकंड की 2, थर्ड की भी 3, डी पार्ट की है 4, ई पार्ट की 4, एफ की 5, जी की 6 और एच पार्ट की 3। इनमें अब आपको विजुलाइज करके देखना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर आप इसको रोटेट कर रहे हो, जो उन्होंने क्रॉस बनाया है उसके अकॉर्डिंग, ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको हम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं रोटेट कर रही हूँ तो उसमें हमारी रोटेशनल सिमेट्री क्या बनती है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। Alright, now next most important exercise is exercise 14.3, जिसका हर क्वेश्चन important है, हर क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट was name any 2 figures that have both line symmetry and rotational symmetry। ऐसी कि 2 फिगर बताओ जिनकी लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो, तो वो है स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना है वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच अ ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ऐसे का ट्रायंगल बनाना है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री और लाइन सिमेट्री दोनों एक से ज़्यादा हो, तो वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड, अ ट्रायंगल विद ओनली 1 लाइन सिमेट्री, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो, लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही हो, तो वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड में क्वाड्रिलेटरल बताना है विद द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट अ लाइन सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर मोर देन 1 हो बट लाइन सिमेट्री ना हो, तो इट इज़ पैरेललोग्राम। ओके, लास्ट पॉइंट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। लाइन ऑफ सिमेट्री हो बट रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा नहीं हो, सो इट इज़ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स भी इक्वल हों। ओके, थर्ड क्वेश्चन में इफ़ अ फिगर हैज़ 2 और मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। अगर किसी फिगर की 2 या 2 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर मोर देन 1 होगा। येस, द एग्जांपल्स आर स्क्वायर, रेक्टेंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सर्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिलअप है जिसमें आपको डिफरेंट शेप्स दी हैं, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है और एंगल ऑफ रोटेशन बताना है। सेंटर ऑफ रोटेशन है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसके अकॉर्डिंग वो सिमेट्रिकल होगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन का मतलब है कि कितनी बार वो सेम आ रहा है रोटेट करने पे। एंगल ऑफ रोटेशन है कि किस एंगल पे रोटेट करूं तो वो सेम हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, स्क्वायर का है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ऑर्डर और एंगल तो यू कैन सी। रेक्टेंगल का है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। ओके,
देन रोम्बस का है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन और ऑल्टीट्यूड, रेगुलर हेक्सागन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, सर्कल का है सेंटर ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल का है सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। ओके, सो ये था हमारे सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन इज़ ऑलरेडी गिवन ओवर हेयर, सो यू कैन हैव अ लुक। ओके, स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है 4 और एंगल ऑफ रोटेशन होता है 90 डिग्री। रेक्टेंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है 2, एंगल होता है 180, like that. Okay, now let us discuss in detail about page 276। सबसे ऊपर जो लिखा है फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं? 360 डिग्री से ऑर्डर ऑफ रोटेशन डिवाइड कर दो। सेम ऑर्डर ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं? 360 डिग्री से एंगल ऑफ रोटेशन डिवाइड कर दो। Now question is, fifth question is, name the quadrilateral which have both line and rotational symmetry of order more than 1। ऐसे के quadrilateral बताने हैं, तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नेक्स्ट है, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर अ फिगर लुक एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन, एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन। ओके, अगर कोई ऐसे की फिगर है, अगर मैं उसको 60 डिग्री पे रोटेट करती हूँ अबाउट इट सेंटर, 60 डिग्री पे रोटेट करने पे ही वो फिगर सेम आती है, रोटेशनल सिमेट्री आती है। इसका मतलब 60 के जितने मल्टीपल होंगे उतनी टाइम्स अगर हम रोटेट करेंगे तो वो सेम आएगी। सो आंसर विल बी मल्टीपल्स ऑफ 60, और यू कैन राइट 120, 180, 240, सो ऑन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। It is, can we have a rotational symmetry of order more than 1 whose angle of rotation is given। अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला किया है, एंगल ऑफ रोटेशन गिवन है, मुझे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकालना है, तो इसको रिवर्स कर दो। अगर एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन, तो 360 से डिवाइड करो। फर्स्ट केस में वो 8 आ रहा है विच इज़ अ होल नंबर और अ नेचुरल नंबर, सो आंसर इज़ येस। सेकेंड केस में वो राउंड फिगर है, डेसिमल्स में आ रहा है 21.1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम तो ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि उसके एक 21 साइड्स हैं और साइड में थोड़ा सा और बचा हुआ है। इट इज़ नॉट लाइक दैट ना कि थोड़ा सा और घुमा दो। इट शुड बी अ कंप्लीट नंबर, होल नंबर और अ नेचुरल नंबर। इट शुड बी अ नेचुरल नंबर। ओके, सो फर्स्ट केस में पॉसिबल है क्योंकि नेचुरल नंबर आ रहा है, बट सेकंड केस में ये पॉसिबल नहीं है। अगेन द फॉर्मूला इज़ एंगल ऑफ रोटेशन इनटू ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज़ 360, और एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है तो ऑर्डर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अगर ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालना है तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी की जो ये लास्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट MCQ के लिए, 1 मार्क के लिए, और 2 मार्क में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर्मूला मत भूलना। ओके, फॉर्मूले को ध्यान से लर्न करना है। नाउ कमिंग अप नेक्स्ट एक हमारा और है डू दिस है, वो हम एक्सरसाइज 14.3 के ऊपर ही है। ओके, सो इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे, बट एक बार फिर से एंगल ऑफ रोटेशन और ऑर्डर ऑफ रोटेशन के फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना, जस्ट 360 डिग्री से डिवाइड करना है। ओके, अब हम देखते हैं डू दिस ऑन पेज 275, जिसमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, टेबल दिया है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और उनकी लाइन सिमेट्री बतानी है कि है कि नहीं। पहले में बताना है कि लाइन सिमेट्री है कि नहीं, अगर है तो कितनी है, ठीक है, उसका नंबर बताना है। फिर हमें ये भी बताना है कि क्या उनकी रोटेशनल सिमेट्री है, अगर है तो हमें उनकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर बताना है। ओके, तो फर्स्ट था Z और Z, इसकी लाइन सिमेट्री नो, ये फर्स्ट वाला ऑलरेडी उसने दिया ही हुआ है। सेकंड वाला है S की लाइन सिमेट्री नहीं होती तो 0, नंबर 0, रोटेशनल सिमेट्री होती है तो नंबर इज़ 2। H की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और उसका नंबर है 2, रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, वो भी 2 है। O, अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है O। अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, सर्कल की इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, बट जब हम इंग्लिश में O लिखते हैं, ये हमारे लिखते टाइम हम 0 की तरह लिखते हैं, बट होता नहीं है वो 0 की तरह, थोड़ा ओवल शेप में होता है। तो हमने वही वाला इंग्लिश वाला वो देखना है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? 2।
रोटेशनल सिमेट्री भी क्या होगा, 2। याद रखना, अगर आप मोबाइल में भी देखो, टाइप करके देखो, ओ जब आप टाइप करोगे तो वो थोड़ा सा ओवल होता है, ओके। तो इसलिए उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री 2 है। ये सबसे कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनो, ओके। ई की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 1 और रोटेशनल सिमेट्री होती है 1, ओके। एन की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती तो 0 नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री होती है जिसका ऑर्डर है 2। सी की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है 1 और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज ऑल्सो 1। सो इस तरीके से आपको कोई भी अल्फ़ाबेट पूछ सकते हैं जिसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है, उसका नंबर बताना है और लाइन और रोटेशन सिमेट्री बतानी है। सो जल्दी से हमने रिवाइज़ कर लिया है सारा चैप्टर। ऑल द बेस्ट, ओके। सो क्विक वी हैव जस्ट रिवाइज इट। So if you like it, please follow our channel for more videos, okay, and bye, do well. I hope symmetry is easy for you. Don't forget to click on the subscribe button.